फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडीज वर्ल्ड। दिस इज खुशी जैन और आज मैं आपके लिए लाई हूँ 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए सेरेलैक रेसिपी। मैं आज आपको 3 टाइप के सेरेलैक बताऊंगी, जिनमें 2 मीठे और 1 नमकीन है, जो कि बनाने में बहुत इजी है, टेस्टी है, हेल्दी है और आपके बच्चे के लिए पूरी तरीके से सेफ है। तो मैंने इसमें बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं 6 से 12 महीने के, तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर 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 शेयर करें, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए हेल्दी फूड बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेरेलैक रेसिपी। तो सबसे पहले बनाएंगे राइस और मूंग दाल का नमकीन सेरेलैक। इसके लिए हमें चाहिए राइस 3 टेबल स्पून और मूंग दाल 2 टेबल स्पून। हमें 3 और 2 के रेशियो में से लिया है। धनिया 1/4 टीस्पून, हल्दी 1 पिंच, जीरा 1/4 टीस्पून, सॉल्ट टेस्ट अनुसार। तो हम दाल और चावल को अलग अलग धो लेंगे और अलग अलग रोस्ट करेंगे। तो दाल और चावल को 2-3 पानी से हम साफ कर लेते हैं। हम इन्हें अच्छे से निथार के 2-5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और हमें इसे अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक सेकना है। अभी मैंने अपने सेरेलैक पे मिर्ची का यूज़ नहीं करी हूँ, और आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से, जैसे कि वो 6 महीने का है तो आपने भी स्टार्टिंग की है, और फिर जो धीरे धीरे बड़े होने लगता है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सेरेलैक में मिर्च भी ऐड करने लगे। मिर्च ऐड करने से आपका बच्चा मिर्च खाना भी हल्का हल्का सीख जाएगा और उसे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हमारे चावल बस अब हमें इतना ही रोस्ट करना है, हल्का साइड में ब्राउननेस आ गई है। तो अब हम इन्हें ठंडा करने के लिए रखेंगे और इसी तरह दाल को भी रोस्ट कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं दाल और चावल को अलग अलग रोस्ट क्यों कर रही हूँ, साथ में ही कर लेती जब रोस्ट ही करना है। तो चूँकि दाल और चावल को रोस्ट होने में अलग अलग टाइम लगता है, तो अगर हम उसे साथ में रोस्ट करेंगे तो हो सकता है हमारी दाल जल्दी रोस्ट हो जाए और हमारे चावल रोस्ट होने से रह जाएं। इसलिए मैंने दाल और चावल को अलग अलग रोस्ट किया है। हमारी दाल इतनी रोस्ट हो गई है तो हम इसमें जीरे डाल देते हैं, ताकि जीरे भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम धनिया ऐड कर देते हैं 1/4 टीस्पून। हल्दी का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इसे 1 पिंच ही ऐड करनी है। आप चाहे तो हल्दी को पूरी तरीके से अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसमें इसी समय मैं नमक ऐड कर देती हूँ, ताकि ये मिक्सर में जब हम इसे डालकर पीसें तो ये साथ में मिक्स हो जाए। अब हम इसे एक मिक्सर में डालकर बारीक पीस लेंगे। देखिए मैंने इसे स्टोर करके रख लिया है। अब हम देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 कप पानी डालते हैं और इसमें से 2 टीस्पून हमारा जो मिक्सचर है उसको डाल देते हैं और इसे बॉईल करते हैं। हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें घी मिक्स करते हैं। मैं 1/2 टीस्पून घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं और इसे मिक्स करके आप अपने बच्चे को खिलाएं। ये आपके बच्चे को बहुत पसंद आएगा। अब हम बनाएंगे राइस एंड एप्पल सेरेलैक। इसके लिए हमें चाहिए राइस, एप्पल, दूध और मिश्री। इसकी जगह आप शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन मिश्री बच्चे को नुकसान नहीं करती, इसलिए मैंने मिश्री का यूज़ किया है। सबसे पहले हम एप्पल को धोकर छील लेते हैं। हमने यहाँ 1 टेबल स्पून राइस का यूज़ किया है, इसके लिए मैं इनमें से आधी से कम एप्पल का यूज़ कर रही हूँ। इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। और फिर इसे हम थोड़ा पानी डालकर
बॉयल करने के लिए रख देते हैं। सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा और ये हमारा एप्पल बॉयल हो जाएगा। ये बॉयल होता है जब तक हम ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए काजू 6-7, बादाम 4-5, पिस्ता 4 और चिरौंजी 1 टीस्पून। इसको हम एक मिक्सर का जार लेकर सबको मिक्स करके ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमारा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर रेडी है। अब अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर सकते हैं और हम इसे स्टोर कर रख सकते हैं जब तक हमारे एप्पल भी बॉयल हो गए हैं। तो हम एक मिक्सर के जार में राइस, अपने एप्पल, इसमें दूध, आप गाढ़ा या पतला जितना रखना चाहें उस हिसाब से दूध डालिए और मिश्री अपने बच्चे के टेस्ट के अनुसार इसमें मिश्री मिक्स कर दीजिए और हम इसे पीस लेते हैं और ये हमारा सैरेलैक बनकर रेडी है। आपका बच्चा बहुत छोटा हो तो आप इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना शुरू करिए और आपका बच्चा थोड़ा जैसे 6 महीने 15 दिन का हो गया तो अब उसमें ज़रा सा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मिक्स करने लगिए, फिर इसकी मात्रा बढ़ाते जाइए। मैंने इसमें अभी 1/4 टीस्पून ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मिलाया है। आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से इसे बढ़ाते जाइए। ये सैरेलैक बहुत ही टेस्टी है। अब हम बनाएंगे व्हीट एंड बनाना सैरेलैक। इसके लिए हमें चाहिए शक्कर टेस्ट अनुसार, घी 1 टीस्पून, ड्राई फ्रूट्स पाउडर, आटा और बनाना। तो हम सबसे आधा बनाना को हम अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं। उसके बाद हम एक कढ़ाई में 1 टीस्पून घी डालते हैं और इसमें 2 टीस्पून आटा डालकर इसे रोस्ट कर लेते हैं। हमें इसे हलवे जैसा गोल्डन ब्राउन नहीं सेकना है, हमें सिर्फ 1 ही मिनट इसे रोस्ट करना है। जब इसमें अच्छी स्मेल आने लगे, मतलब ये रोस्ट होने लगे, तो हम इसमें आधा कप पानी डालते हैं और इसमें शक्कर मिक्स करके इसे तेज़ी से चलाते हैं और फिर इसमें बनाना प्यूरी डालकर मिक्स कर देते हैं और इसे 20 से 30 सेकंड और पकाते हैं। आप इसे इतना ही गाढ़ा बनाइए और बच्चे को खिलाइए। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर ऐड करेंगे, जो हमने पहले मैं बनाना बता चुकी हूँ आपको। तो इसमें आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स का पाउडर कम या ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून ड्राई फ्रूट पाउडर मिक्स किया है। बस इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और वैसे तो मैंने आपको हर छोटी छोटी चीज़ बताई है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप इसमें मिश्री डालना चाहें तो इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। वैसे शक्कर बॉयल होने के बाद नुकसान नहीं करती है। बस हम इसको निकाल लेंगे और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल रेडी है। ये तीनों सैरेलैक आपके बच्चे को बहुत पसंद आने वाले हैं और आप इन्हें सीजनेबल फ्रूट्स के साथ भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।